पंचदशी ग्रंथ में प्रथम प्रकरण का पहला श्लोक का उच्चारण सब मिलकर एक बार करेंगे। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादांबुजन्मनि सर्वविलास सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे श्री शंकरानंद गुरुपादांबु जन्मने नमः। ठीक है जी। ग्रंथकार इस प्रथम श्लोक में मंगलाचरण कर रहे, अर्थात अपने जो गुरु हैं उन गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे वो गुरु, तो उनके लिए एक विशेषण दिया है यहाँ पर, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। ये विशेषण हुआ। विशेष पद है श्री शंकरानंद गुरुपादांबु जन्मने। इसका अर्थ है कि श्री शंकरानंद ये गुरु है किनके, ग्रंथ के कर्ता विद्यारण्य स्वामी, उनके गुरु का नाम है श्री शंकरानंद। ऐसे जो शंकरानंद गुरु, उनके जो दो पैर, पाद पैर, वे दो पैर ही है अंबु जन्म। अंबु कहते जल, जन्म कहते उत्पत्ति। जल में जिसकी उत्पत्ति होती है, अर्थात कमल लेना है। अंबु जन्म शब्द से क्या आता है जी, कमल। तो श्री शंकरानंद गुरु के जे दो पैर रूपी कमल, उनको, उन कमलों को, पैरों को मैं क्या करता हूं, नमस्कार। कैसे है वो कमल स्वरूप श्री गुरु के पैर, तो कहा कि सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। विलास, सविलास, विलास कहते कार्य को, और कार्य सहित जो, उसको कहेंगे सविलास। कौन है ऐसा, महामोह। तो महामोह अर्थात अज्ञान, और उस अज्ञान का जो कार्य, उसको कहेंगे विलास। तो कार्य सहित जो महामोह अर्थात अज्ञान, वो महामोह रूपी अज्ञान ही है ग्राह। ग्राह शब्द का अर्थ होता है मगर, पानी में रहती कि नहीं मगर, तो उस प्रकार का ये मगर है कि जिसके ताबे में यदि कोई मिल जाता है, उसके वश में कोई हो जाता है, अर्थात मगर जिसको पकड़ लेती है, उसको अतिशय क्या होता है, दुख होता है। उस प्रकार अज्ञान रूपी महामगर, इसने जिस जीव को पकड़ा है उसको भी क्या होता है जी, संसार की प्राप्ति अर्थात अनर्थ ही होता है, अत्यंत दुख होता है। ऐसा जो अत्यंत अनिष्ट देने वाला जो मगर, ग्राह, कौन है वो मगर यहाँ पर, महामोह अज्ञान, उसका ग्रास करना, निगलना, नाश करना, यही है कर्म जिनका। ऐसे जो श्री गुरु के दो पैर, ठीक है ना। सविलास महामोह ग्राह, महामोह रूपी ग्राह, उसका ग्रास करना, नाश करना, यही है एक कर्म जिनका। ऐसे जो हमारे श्री शंकरानंद गुरु, उनके जो दो पैर, उन दो पैर रूपी कमलों को मैं नमस्कार करता हूं। ये श्लोक का क्या हुआ, अर्थ हुआ। तो वो टीकाकार और स्पष्ट कर रहे इन सभी पदों को। तो देखते हैं, नमः शम, मिला सबको टीका में। शम शंकर पद आए हैं कि नहीं, तो शंकर पद के बारे में बता रहे हैं। तो शंकर पद में पहला शम लिया, तो शम शब्द का अर्थ कर दिया सुखम। शम का अर्थ क्या हुआ, सुखम। टीका में सब है कि नहीं। तो शम बराबर सुखम लिख दिया है। तो जहां पर पर्यायवाची अर्थ बताया जाता है, इसका यह अर्थ है करके, वहां पर दोनों शब्दों के बीच में आप लोग बराबर का चिन्ह दे सकते हैं। बाद में भी आपको समझ में आएगा इस शब्द का यह अर्थ है करके। ठीक है जी। तो शम शब्द का अर्थ क्या कर दिया, सुखम। सुखम करोतीति शंकर, कर शंकर, कर शब्द है कि नहीं, कर का अर्थ बताया, करोतीति कर,
क्या करता है? शम शम सुखम, शम सुखम करोति इति शंकर। अर्थात जो सुख करता है, सुख देता है, उसको बोलते हैं क्या जी? शंकर। कौन है ऐसा? शंकर शब्द का अर्थ, शंकर शब्द का वाच्य, तो कह रहे टीकाकार, सकल जगत आनंद कर परमात्मा। समस्त जगत को आनंद देने वाला कौन? परमात्मा। तो परमात्मा अर्थ हुआ किस शब्द का? शंकर शब्द का। किस व्युत्पत्ति को लेकर? शम सुखम करोति इति शंकर। जो सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, ऐसा जो, उसको कहते शंकर। और समस्त जगत को आनंद देने वाला कौन है? परमात्मा ही है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसके आनंद के अंश को लेकर ही सब दुनिया के लोग, सब जीव आनंदित होते हैं। परमात्मा को छोड़ेंगे तो आनंद और कहीं है ही नहीं है। विषयों में और किसी चीज में आनंद नहीं है। आनंद स्वरूप केवल कौन है जी? परमात्मा ही है कि नहीं? जो भी हम लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही है वो सब परमात्मा का ही आनंद है। भ्रम के कारण हमको ऐसा लगता है कि आनंद विषयों का है इत्यादि, किंतु विषयों में आनंद होता नहीं है। आएगा वो सब आगे। विषयों में आनंद नहीं, परमात्मा का ही आनंद है। तो यहाँ पर सबको आनंदित कर देने वाला, आनंद देने वाला कौन है जी? परमात्मा, ब्रह्म तत्व। उसको यहाँ पर कह दिया किस पद से? शंकर। देखिए फिर, सकल जगत आनंद कर परमात्मा अर्थात ब्रह्म तत्व। बोलेंगे भाई ये परमात्मा ही सबको आनंद देता है, इसमें क्या प्रमाण? तो प्रमाण दे रहे टीकाकार, पुस्तक में देखते जाइए। एष ही एव आनंदयाति, तैत्तरीय उपनिषद है कि नहीं? इति श्रुते है, इस श्रुति ने कहा है कि एष ही एव, एष मतलब एष परमात्मा ब्रह्म तत्व, यही सबको आनंद देता है, ये श्रुति का कह रही है। ठीक हुआ जी? तो चलिए, तो श्लोक में कौन पद की व्याख्या हो रही है जी? श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बु जन्मने। ये बड़ा पद है, सामासिक पद है। इस पद के अंतर्गत शंकर एक शब्द आया, उसका अर्थ बता दिया। अब मूल श्लोक में शंकर शब्द के बाद कौन सा शब्द आया है? आनंद। अब उसको कह रहे, उसके बारे में कह रहे टीकाकार, आनंद। तो आनंद शब्द से क्या लेंगे? तो बता रहे हैं, निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूप प्रत्यगात्मा। मिला जी? तो चलिए, तो आनंद शब्द का अर्थ हुआ कौन? प्रत्यगात्मा। आनंद शब्द से कौन लिया? प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा मतलब कौन जी? अंतरात्मा, साक्षी, जीवात्मा भी कह सकते उसको। तो प्रत्यगात्मा शब्द से लिया कौन जी? जीवात्मा है कि नहीं? साक्षी चैतन्य, अंतरात्मा। बोलेंगे आनंद शब्द का अर्थ इस प्रकार का कैसा कर दिया आपने? प्रत्यगात्मा, ठीक है ना? तो उसका हेतु दिया यहाँ पर, निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन, परमानंद रूप, परमानंद स्वरूप है कौन? प्रत्यगात्मा। क्यों? निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन, निरतिशय प्रेम का स्थान है, विषय है अपना आत्मा, जीवात्मा। सभी लोग अपने आत्मा के ऊपर प्रेम करते हैं कि नहीं? करते हैं, है कि नहीं? कितना करते हैं? सबसे ज्यादा करते हैं। कोई भी जीव अपने आत्मा के ऊपर सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रेम करता है कि नहीं? देह के संबंधी, ये देह पर प्रेम नहीं है क्या है? देह के संबंधी घर, पत्नी इत्यादि, पैसा, इतनी गाड़ी, इन पर प्रेम नहीं, ऐसी बात नहीं। किंतु उन पर जो प्रेम है वो आत्मा के लिए है, अपने लिए वो अनुकूल चीजें हैं, इसलिए उन पर प्रीति है। किंतु आत्मा में जो प्रीति है वो किसके लिए है? गाड़ी और प्रेम इसलिए आत्मा और प्रेम है, ऐसी बात है क्या? घर पर प्रेम है इसलिए आत्मा पर प्रेम, ऐसा है क्या? नहीं। आत्मा के ऊपर जो प्रेम है, अपने आत्मा के प्रति जो प्रेम है, प्रीति है, वो निरपेक्ष है और निरतिशय है। सातिशयपना उसमें नहीं है, कम ज्यादापना उसमें नहीं है। तो निरतिशय प्रेम का विषय कौन हुआ? अपना आत्मा, ठीक है कि नहीं? बाकी और कोई नहीं है। पत्नी पर भी आदमी प्रेम करेगा, वो अपने लिए अनुकूल है इसीलिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी पर प्रेम है इसलिए आत्मा पर प्रेम है, ऐसा नहीं। किंतु आत्मा पर प्रेम है इसलिए उसके अनुकूल होने के कारण पत्नी आदि पर या धन आदि पर प्रेम आदमी करता है। कहने का तात्पर्य, अपना आत्मा
निरतिशय प्रेम का क्या है जी? विषय है, आस्पद है, स्थान है। लगा? वही हेतु दिया। आनंद शब्द की व्याख्या कर रहे टीका में। निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन, निरतिशय प्रेम का विषय स्थान होने के कारण परमानंद रूप कौन? प्रत्यगात्मा। तो प्रत्यगात्मा ही कौन सी शब्द का अर्थ हुआ यहाँ पर? आनंद। तो दो शब्द का अर्थ समझ में आया, शंकर और आनंद। शंकर शब्द का अर्थ हुआ क्या? परमात्मा। और आनंद शब्द का अर्थ लिया क्या? प्रत्यगात्मा अर्थात जीवात्मा। हुआ कि नहीं? आगे चलिए। अब दोनों को जोड़ रहे हैं, शंकर और आनंद को कर्मधारय समास करके दोनों का भेद कर रहे हैं। देखिए, शंकरश्चासौ आनंदः च इति शंकरानंदः। ठीक, मतलब कौन? प्रत्यग अभिन्न परमात्मा। ठीक है जी। देखिए भाई, शंकरश्चासौ आनंद, शंकर ऐसा जो आनंद। शंकर, अब पहले तो व्याख्या करते समय शंकर का अर्थ अलग बताया और आनंद शब्द का अर्थ अलग बताया। अब दोनों एक ही है ऐसा कह रहे। जो शंकर है वही आनंद है, जो आनंद है वही शंकर है। तो वही लिख रहे, शंकरश्चासौ आनंद, शंकर वही है आनंद, इसलिए उसको कह दिया शंकरानंद। क्या कह दिया? शंकरानंद। तो शंकरानंद, अब दोनों का दोनों जोड़ दिया तो उसका क्या अर्थ निकला? तो उसका अर्थ दिया है टीका में। देखिए, प्रत्यक अभिन्न परमात्मा, जीवात्मा से अभिन्न परमात्मा अर्थ हुआ कौन से पद का? शंकरानंद इस पद का। लगा कि नहीं? शंकरानंद इस पद का क्या अर्थ हुआ जी? प्रत्यक अभिन्न परमात्मा, जीवात्मा से अभिन्न परमात्मा, यह अर्थ हुआ। अब मूल में, श्लोक में श्री शंकरानंद, इसके बाद कौन पद आया है जी? शब्द आया है गुरु। अब गुरु पद का विचार कर रहे हैं। देखिए, स एव गुरु, ठीक है ना जी? स एव गुरु, वही गुरु है। कौन? शंकरानंद, है कि नहीं? शंकरश्चासौ आनंद शंकरानंद। और शंकरानंद शब्द का अर्थ क्या हुआ जी? प्रत्येक भिन्न परमात्मा। और वो प्रत्येक भिन्न परमात्मा अर्थात परमात्मा ही, जो कि जीव से भिन्न नहीं है। जीव और परमात्मा की, आत्मा और ब्रह्म की क्या है? एकता ही। और वही है गुरु। गुरु भी और उससे कोई अलग तत्व नहीं है। गुरु तत्व क्या है? प्रत्येक भिन्न परमात्मा, यही गुरु तत्व है। ठीक है जी। देखिए भाई, स एव गुरु, तो बोलेंगे कैसे? इसके लिए क्या आधार है, प्रमाण है कि वही तत्व प्रत्येक भिन्न परमात्मा ही गुरु है करके? तो बता रहे हैं। देखिए, श्लोक दे रहे, परिपक्व मलायेतान उत्सादन हेतु शक्तिपातेन योजयति परे तत्वे स दीक्षयाचार्य मूर्तिस्तः इति आगमात्। इति आगमात्, आगमात् शब्द का अर्थ है शास्त्र वचनात्। ये शास्त्र का वचन है, प्रमाण दे दिया। किस लिए प्रमाण दे रहे हैं? कि वो प्रत्येक भिन्न परमात्मा ही क्या है? गुरु है। इस बात को बताने के लिए। कैसे? अब देखिए, श्लोक को पढ़ता हूं, पहले पदच्छेद करता हूं, बाद में अन्वय बताऊंगा। परिपक्व मलाहा ये तान उत्सादन हेतु शक्तिपातेन योजयति परे तत्वे सह दीक्षया आचार्य मूर्तिस्तः। मिला? अन्वय देखिए, सह आचार्य मूर्तिस्तः, परिपक्व मलाहा ये तान दीक्षया उत्सादन हेतु शक्तिपातेन परे तत्वे योजयति। ठीक है जी। देखिए भाई, अर्थ सह आचार्य मूर्तिस्तः। सह, सह शब्द का क्या अर्थ है भाई? तो सह शब्द का अर्थ लिखिए प्रत्येक अभिन्न परमात्मा। स मतलब क्या? प्रत्येक अभिन्न परमात्मा। आचार्य मूर्तिस्तः,
ठीक है ना। आचार्य मतलब गुरु, मूर्ति मतलब शरीर। गुरु का जो शरीर है, आचार्य का जो शरीर है, उन मूर्ति में, शरीर में जो स्थित है, कौन? सह प्रत्येक भिन्न परमात्मा, जीवात्मा से अभिन्न परमात्मा, जो कि आचार्य मूर्ति में स्थित है। क्या करता है वह? तो कह रहे हैं क्या? परिपक्व मलाहा ये है ना। मल कहते पाप को, या दोष को, राग, काम, क्रोध इत्यादि दोष। और परिपक्व शब्द करते दग्ध। तो परिपक्व मलाहा मतलब दग्ध मलाहा, दग्ध दोषा, दग्ध हुए हैं दोष, नष्ट हुए हैं दोष जिनके, ऐसे जो लोग, ये ठीक है ना जी। क्या लिखा है? परिपक्व मलाहा ये, दग्ध हुए हैं दोष जिनके, ऐसे जो लोग, अर्थात शुद्ध अंतकरण हुआ है जिनका, ऐसे जो लोग, तान, उन लोगों को, मिल रहा है ना शब्द, उन लोगों को क्या जी? दीक्षया। दीक्षया का अर्थ है उपदेशेन, उपदेश के द्वारा। क्या करते हैं? उत्साधन हेतु शक्तिपातेन परे तत्वे योजयते। लगा जी? तान दीक्षया, उपदेश के द्वारा, परे तत्वे योजयति, परतत्व अर्थात ब्रह्म तत्व में जोड़ देते हैं। कौन? क योजयति? सह। सह कह? आचार्य मूर्ति सह। सह कह? सह प्रत्येक भिन्न परमात्मा सह, है कि नहीं? आचार्य मूर्ति सह योजयति। कान योजयति? तान योजयति। कान योजयति, तान, उनको जोड़ देते हैं। केते तान, कान कहा कि नहीं? किनको? तो कौन है वो? ये परिपक्व मलाह, जिनके मल परिपक्व हुए हैं, जिनके अंतकरण के दोष नष्ट हो चुके हैं, जिनका अंतकरण शुद्ध हुआ है, ऐसे लोगों को परतत्व अर्थात ब्रह्म तत्व के साथ जोड़ देते हैं। आचार्य मूर्तिस्थ वह प्रत्येक भिन्न परमात्मा, ठीक है ना। किन माध्यम से जोड़ देते हैं उस परतत्व के साथ? तो बीच में एक शब्द दिया है क्या? उत्साधन हेतु शक्ति पाते न, ठीक है ना जी। उत्साधन हेतु शक्ति पाते न मतलब उत्साधन कहते नाश, अज्ञान इत्यादि का नाश करने के लिए कारण है कि नहीं, जो शक्ति, उस शक्ति का पात करके, शक्ति देकर, अज्ञान का नाश करने के लिए कारणीभूत जो शक्ति है, अर्थात तत्व का निश्चय शक्ति है, उस शक्ति को देकर उसके माध्यम से परे तत्वे योजयति, पर तत्व में जोड़ देते हैं। लगा जी? कौन? सह प्रत्येक भिन्न परमात्मा, है कि नहीं? अर्थात चैतन्य तत्व जो कि आचार्य मूर्ति में स्थित है। कहने का तात्पर्य ये किसके लिए बता रहा है ये सब बात? कि गुरु दूसरा कोई नहीं है, प्रत्येक भिन्न परमात्मा ही गुरु है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए ये सब बताया, नहीं कि नहीं? तो कौन कौन पद की व्याख्या हुई? शंकरानंद और गुरु। तो गुरु कौन है? वो शंकरानंद ही गुरु है। शंकरानंद मतलब कौन? प्रत्येक भिन्न परमात्मा, वही क्या है? गुरु है। उसके लिए प्रमाण दे दिया कि आचार्य मूर्ति में स्थित वही तत्व उन लोगों को पर ब्रह्म के साथ जोड़ देते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि शंकरानंद शब्द से जो अर्थ लिया है प्रत्येक भिन्न परमात्मा, वही गुरु तत्व है। हुआ ना? देखिए, चलिए आगे। परिपक्व मलाये तान उत्साधन हेतु शक्ति पातेन योजयति परे तत्वे स दीक्षया आचार्य मूर्तिस्थ इत्यागमात्। लगा जी? चलिए अब मूल में, श्लोक में, मूल मतलब श्लोक, उसमें कौन कौन पद की व्याख्या हुई? शंकरानंद गुरु, या तक हुई। अब सबसे शुरू में पहला शब्द आया है श्री, श्री शंकरानंद, है कि नहीं? तो शंकर आनंद गुरु, इनकी व्याख्या हुई। अब उनके साथ शंकरानंद गुरु इस शब्द के साथ श्री शब्दों को जोड़ रहे हैं टीकाकार, ठीक है जी।
चलिए टीका में श्रीमान चासौ शंकरानंद गुरु इति, श्री शंकरानंद गुरु, ये पद बन गया, मिला ना। श्रीमान चासौ शंकरानंद मतलब जो श्रीमान है वही शंकरानंद गुरु है। शंकरानंद गुरु और श्री अलग नहीं, श्रीमान ऐसा जो कौन, श्री शंकरानंद गुरु, ठीक है ना। तो बोलेंगे भाई श्रीमान इसके साथ शंकरानंद गुरु पद को जोड़ रहे हैं, किंतु यहां पर श्लोक में पद दिखाई दे रहा है हमको श्री शंकरानंद, श्रीमान, मान का मान तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको बोल रहे हैं यहां पर समास हुआ है, ठीक है ना, मध्यम पदलोपी समास हुआ है। किसकी तरह उदाहरण दे रहे, देखिए श्रीमान चासौ शंकरानंद गुरु चैति गंधद्वीप इत्यादिवत समास। गंधद्वीप ये सामासिक पद है, यहां पर जैसे मध्यम पदलोपी समास हुआ है उसी प्रकार यहां पर भी समास समझना चाहिए, क्योंकि गंधद्वीप यहां पर विग्रह करेंगे तो गंधवान द्वीप गंधद्वीप, तो गंधवान वहां पर भी वान है, लेकिन वान इस पद का क्या हुआ, लोप हुआ, बीच वाले पद का लोप हुआ, इसको कहते मध्यम पदलोपी समास, तो गंधद्वीप पद बन गया। उसी प्रकार श्रीमान श्री श्रीमान शंकरानंद गुरु, तो मान इसका तो क्या हुआ, लोप हुआ, तो जोड़ दिया तो क्या बना, श्री शंकरानंद गुरु हुआ जी। तो बोलेंगे भाई श्री का अर्थ श्रीमान ये हुआ, श्रीमान जो है वही है शंकरानंद गुरु, तो श्रीमान मतलब क्या होता है, क्यों दिया श्रीपद, तो उसको कह रहे टीकाकार, देखिए श्रीमान चासौ शंकरानंद चैति गंधद्वीप इत्यादिवत समास, यहां लगा, यहां तक लगा, आगे देखिए अनेन, ऐसा अर्थ करने से, ऐसा विग्रह करने से क्या सिद्ध हुआ जी, क्यों अनेन मतलब श्री पद जोड़ देने से क्या सिद्ध हुआ, तो बता रहे अनेन श्री गुरु हो अणिमादि ऐश्वर्य संपन्नत्वम सूचितम, ठीक है ना जी। श्री गुरु में क्या ऐश्वर्य संपन्न है गुरु, ये सूचित हुआ। कौन सा ऐश्वर्य से युक्त है गुरु, तो अणिमादि, अनिमा महिमा लगिमा अष्टमा सिद्धि बोलते हैं कि नहीं, तो ये सब ऐश्वर्य है, इस सब ऐश्वर्य से युक्त है कौन, गुरु। इस बात की सिद्धि हुई, कौन सा पद देने से, श्री ये पद देने से, लगा जी। चलिए श्री गुरो हो अणिमादि ऐश्वर्य संपन्नत्वम सूचितम हुआ, यद्वा क्यों दूसरा अर्थ कर रहे हैं, तो स्त्रिया भूत्या शम करोति शंकर, शंकर शब्द के साथ श्री को जोड़ दिया, तो अर्थ कर दिया क्या, श्रिया, श्रिया का अर्थ कर दिया भूत्या, श्री कहते लक्ष्मी को, वही भूति है, वही ऐश्वर्य है, तो तृतीया श्रिया नाम भूत्या अर्थात लक्ष्मी के द्वारा, लक्ष्मी देकर, धन देकर, शम करोति जो कल्याण करता है उसको बोलते हैं क्या, शंकर, श्री शंकर, ठीक है ना जी। श्रिया भूत्या शम करोति शंकर, ठीक है जी। तो बोलेंगे भाई शंकर भगवान श्री देते, धन देते, ऐश्वर्य देते हैं, ये कैसे, तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, रातिर धातु परायणम इति श्रुते, बृहदारण्यक श्रुति है, उपनिषद का मंत्र है। तो राति धातु परायण, राति कहते धन को, राति शब्द का अर्थ होता है धन, धातु परायण धन देने के लिए जो परायण है, तत्पर है, दक्ष है, बहुत देता है, इसलिए श्री शंकर, इसका अर्थ किया स्त्रिया भूत्या शम करोति इति शंकर, लक्ष्मी देकर, धन देकर जो सुख देता है उसको बोलेंगे श्री शंकर। दो तरह से अर्थ हुआ, एक तो श्री श्रीमान करके ऐसा मध्यम पदलोपी समास करके गुरु का ऐश्वर्य संपन्नत्व बताया, ऐश्वर्य संपन्न है गुरु, एक बात हुई। क्यों शंकर शब्द के साथ श्री को जोड़ दिया, कैसे शंकर भगवान कि जो लक्ष्मी धन देकर सुख देते, ऐसे ही शंकर है कि नहीं। फिर उसके बाद में आनंद, शंकर शब्द का अर्थ हुआ, आनंद शब्द का अर्थ हुआ, फिर गुरु पद जोड़ा, वो फिर बाद में आगे चलेगा। पंक्ति लग रही है, चलिए।
तो श्री शब्द के साथ एक बार गुरु के साथ जोड़ा, श्री का अर्थ, और एक बार दूसरे यद्वा करके जो अर्थ दिया वो श्री शब्दों को केवल शंकर के साथ जोड़ा, गुरु के साथ नहीं। दो तरह का अर्थ हुआ। यद्वा श्रिया भूत्या शंकरोति शंकर राति धातु परायणम इति सुते। अनेन लगाना पंक्ति, अनेन श्री गुरो हो भक्त इष्ट संपादने सामर्थ्यम सूचितम भवति। ऐसा जो दूसरा अर्थ किया, इससे क्या सिद्ध हुआ जी? तो श्री गुरु में सामर्थ्य है, इस बात की सूचना मिली। कौन सा सामर्थ्य है श्री गुरु में? भक्त इष्ट संपादने, भक्त का इष्ट संपादन करने का है कि नहीं। भक्तों के लिए जो चाहिए, धन आदि चाहिए, समाधान चाहिए, शांति चाहिए, जो भी, तो इष्ट संपादन कर सकते भक्त का, भक्त के लिए इष्ट दे सकते हैं। इस प्रकार का सामर्थ्य है किसमें? गुरु में। इस बात की क्या हुई? सिद्धि हुई। श्री गुरो भक्त इष्ट संपादने सामर्थ्यम सूचितम भवति। हो गया जी। चलिए, तो कहाँ तक व्याख्या हुई? श्री शंकर आनंद गुरु, श्री शंकरानंद गुरु, यहां तक हुआ कि नहीं? अब उसके बाद आगे कौन सा शब्द आया है मूल में? पाद, उसको जोड़ रहे हैं। अभी देखिए, तस्य गुरो हो पादौ एव अंबु जन्म। ठीक, अंबु जन्म शब्द का अर्थ कर रहे कमलम तस्मै। ठीक है जी। देखिए भाई, तस्य गुरो हो, उस गुरु के, गुरो हो पादौ, दो पैर है कि नहीं, इसलिए द्विवचन। उस गुरु के जो दो पैर, वही है अंबुजन्म। अंबुजन्म मतलब कमल, है कि नहीं? तो कमल स्वरूप उन दो पैरों को, है कि नहीं, कमलम तस्मै। तो तस्मै मतलब तस्मै श्री शंकरानंद गुरु पादांबु जन्मनि, तस्मै। चतुर्थी, यहां तक की व्याख्या हुई। फिर आगे आप जोड़ रहे नमः। श्लोक में आरंभ में बताया था ना, नमः के योग में चतुर्थी होती है, ठीक है ना। तो तस्मै नमः, नमः शब्द का अर्थ कर रहे प्रविभाव अस्तु। प्रविभाव मतलब जी नम्र भाव, नम्रता। श्री गुरु के चरणों में नम्रता व्यक्त कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। हो गया जी। चलिए, तो यहां तक हुआ ना व्याख्या। श्री शंकरानंद गुरु पादांबु जन्मने नमः। वाह, अब वो जो विशेषण है सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे, इसकी व्याख्या करने जा रहे टीकाकार। वही लिख रहे आगे, किम विधाय, मिला ना? किम विधाय मतलब प्रश्न है, किम विधाय। तो किम विधाय शब्द का अर्थ लिखिए, पादात्मक कमलः कीदृशः, पादात्मक कमलः कीदृशः। ठीक, वो पादात्मक पैर, यही कमल है कि नहीं? पादात्मक कमल कीदृश, किस प्रकार के है वो कमल? तब कह रहे आगे टीका में, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। मिला जी, ये पढ़ लिया। अब इसका एक एक की व्याख्या करेंगे, है कि नहीं? तो मूल का पद है, प्रतीक है, कौन सा? सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। तो देखते हैं, अभी देखिए, तो उसमें सविलास पद आया, तो विलास पद आया, है कि नहीं? तो बता रहे एक एक का अर्थ। विलास कार्य वर्ग, विलास, विलास शब्द का क्या अर्थ कर दिया? कार्य वर्ग, है कि नहीं? कार्यात्मक जो भी है, चाहे वो व्यष्टि कार्य हो चाहे समष्टि कार्य हो, है कि नहीं? अज्ञान का कार्य जितना भी है वो सब लेना है, किस शब्द से? विलास। तो विलास बराबर कार्य वर्ग। तेन स वर्तते स विलास, उस कार्य के साथ जो रहता है उसको कहते हैं क्या जी? सविलास। ठीक है ना जी? ऐसा कौन कार्य के साथ? कौन? महामोह। पदायक नहीं, सविलास महामोह, तो महामोह को जोड़ना है उसके साथ,
तो महामोह कैसा महामोह? सविलास, विलास के सहित महामोह। विलास मतलब कार्य वर्य है कि नहीं, जितना भी कार्य है उन सबके साथ ऐसा जो महामोह। कहने का तात्पर्य कार्य सहित कारण, ये कहना है। तो कार्य वर्ग तेन सवर्तति सविलास एवं विद यह महामोह। मिला? एवं विद, इस प्रकार का जो महामोह। महामोह शब्द का अर्थ कर रहे मूल अज्ञानम। महामोह शब्द का क्या अर्थ कर दिया? मूल अज्ञानम। ठीक है जी। तो कहा तक व्याख्या हुई? सविलास महामोह। महामोह मतलब मूल अज्ञान, और सविलास, विलास मतलब कार्य, कार्य सहित मूल अज्ञान अर्थात कारण। ठीक है जी। आगे देखिए टीका में, स एव ग्राह, सविलास महामोह। ग्राह पद आया कि नहीं आगे? तो ग्राह क्या है जी? स एव ग्राह, वही ग्राह है। कौन? महामोह। महा मतलब मूल अज्ञान, यही क्या है? ग्राह है। ग्राह मतलब क्या लिख रहे? स एव ग्राह। ग्राह मतलब मकरादिवत स्ववशम प्राप्तस्य अतीव दुख हेतुत्वात्। ठीक है जी। इसलिए वो ग्राह है। कौन? मूल अज्ञान। मूल अज्ञान को उपमा दी किसकी? ग्राह की। ग्राह किसको कहते? मगर को, है कि नहीं? आप कहीं कहीं पर बहुत बड़ा जल डोह होता है, जलाशय, उसमें रहते हैं क्या? मगर, है कि नहीं? आप नर्मदा में जाएंगे तो कई जगह बोर्ड लगे हुए मिलेंगे कि यहाँ स्नान मत कीजिए क्योंकि यहाँ मगर रहते हैं, बड़ी बड़ी मगर होती है। वो एक बार पकड़ लेती है ना तो छोड़ती नहीं है ना? इसका इतिहास में क्या हुआ है? किसको पकड़ा था? गजेंद्र को पकड़ा था। किसने? मगर ने, है कि नहीं? और गजेंद्र मतलब हाथी, कितनी ताकत रहती है उसमें, किंतु एक बार पकड़ लिया, पानी में बहुत ताकत चलती उसकी, ग्राह की। एक बार पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है। केवल गजेंद्र ही नहीं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके नाती सब मिलकर खींच रहे हैं। किसको? गजेंद्र को। तो भी निकल नहीं रहा है, इतना पक्का पकड़ लिया। किसने? मगर ने। तो बाद में फिर भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने छुड़ाए, वो बात अलग है। किंतु कहने का तात्पर्य उस मगर में बहुत ताकत रहती है, और वो मगर जिसको पकड़ लेता है ना, उसको बहुत बहुत दुख मिलता है कि नहीं? वैसे ही है मगर, महामोह रूपी अज्ञान रूपी मगर ने जिस जिस जीव को पकड़ा है उसको क्या सुख है? क्या नहीं है? क्या है? फिर दुख ही दुख है, अनर्थ ही अनर्थ है। ये जन्म के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, जन्म का दुख, है कि नहीं? मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख, क्षुधा का दुख, तृषा का दुख, जन्म लेते समय दुख, मरते समय दुख, दुख ही दुख है कि नहीं? किसको दुख मिलता है? जिसने मगर को पकड़ा है। कौन मगर? और हम लोगों को क्या करना है? अब इस मगर का ही नाश करना है। और मगर का नाश करने का सामर्थ्य किसने है? श्री गुरु ने। इसलिए उनका विशेषण दिया, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्म। हुआ कि नहीं? तो देखिए, सविलास महामोह, वो महामोह ही है। कौन? ग्राह, वही लिख रहे। देखिए, सैव ग्राह मकरादिवत, मकर दिखाए ना, मकरादि की तरह स्ववशम प्राप्तस्य, अपने वश में जो प्राप्त हुआ है, आया है, उसको अतीव दुख हेतुत्वात्, अत्यंत दुख देती है मगर। उस प्रकार ये महाअज्ञान है कि नहीं, मूल अज्ञान, ये भी अतीव दुख देता है। इसलिए इस मूल अज्ञान को उपमा दे दी किसकी? मगर। ठीक है ना जी? मगर आदिवत स्ववशम प्राप्तस्य अतीव दुख हेतुत्वात्। लगा जी? तो कहाँ तक आए? सविलास महामोह ग्राह। कहाँ तक आए? सविलास महामोह ग्राह, है कि नहीं? अब आगे चलिए, तस्य ग्रास, ग्रास शब्द को जोड़ना है। तस्य, तस्य ग्रास्य मूलाज्ञानस्य, तस्य ग्रास, ग्रास शब्द का अर्थ कर रहे ग्रसनम। ग्रसन कहते निवृत्ति, नाश। ठीक है? तो क्या हुआ फिर? सविलास महामोह ग्रास, यहां तक आए। फिर उसके बाद क्या पद है? कौन सा शब्द है? सविलास महामोह ग्राह ग्रास, यहां तक आए ना मूल में। फिर आगे क्या है? एक कर्मणे,
है कि नहीं? उस महामोह रूपी जो ग्रह है, उस ग्रह का ग्रास अर्थात नाश करना, यही है ये कर्म जिनका। ऐसे वो श्री गुरु के दोनों पैर। बात लगी? देखिए पंक्ति, तस्य ग्रास ग्रसनम, टीका में स एव एकम, एकम का अर्थ कर रहे मुख्यम, स एव एकम मुख्यम कर्म, कर्म का अर्थ कर दिया व्यापार यस्य। ठीक है ना जी? उस महामोह रूपी ग्राह का ग्रास करना, यही है एक अर्थात मुख्य, कर्म अर्थात व्यापार जिनका। ऐसे उनको कहेंगे क्या? सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्म। ठीक है जी? ग्रास ग्रसनम स एव एक मुख्यम कर्म, कर्म नाम व्यापार यस्य तत्तथा तस्मै, फिर उसकी भी चतुर्थी कर दिया है। तो क्या बन गया पद? फिर तस्मै से क्या लेंगे? सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे, चतुर्थी है कि नहीं? कर्मणे, यही है कर्म जिनका। ऐसे कौन? श्री गुरु नहीं, श्री गुरु के दोनों पैर। कैसे? श्री शंकरानंद गुरु पादांबु जन्मने। ऐसे उन दो पैरों को, कमल रूप दोनों पैरों को, ऐसे दो पैर की जिन पैरों का यही एक काम है। कौन सा? सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्म, यही है काम जिनका। ऐसे उन श्री गुरु के कमल रूप दोनों पैरों को मैं क्या कर रहा हूं? नमस्कार कर रहा हूं। वह जी, चलिए तत्तथा तस्मै इत्यर्थः हुआ ना? तो देखिए अभी आगे चलिए। अत्र च, या तक तो पूरे श्लोक की व्याख्या हुई। अब इससे क्या अर्थ निकल आया? अवतर निकाय में बताया था कि मंगलाचरण करते हुए अर्थात विषय प्रयोजने च सूचयति। इस श्लोक में विषय और प्रयोजन भी सूचित किया जा रहे हैं, ये कहा था। ठीक है ना? देखिए भाई, तो उसको लिख रहे अभी टीका में, अत्र च शंकरानंद पद द्वय सामानाधिकरण्येन, दो पदे शंकर और आनंद, और दोनों का क्या है? सामानाधिकरण्य। पहले शंकर शब्द का अर्थ कर दिया, फिर आनंद शब्द का अर्थ कर दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया था, शंकरश्चासो आनंद। तो प्रथमांत पद है, शंकर भी आनंद भी। और एक विभक्ति में जो दो पद रहते हैं उनको क्या कहते हैं? सामानाधिकरण्य। ठीक है ना? किसको कहते हैं सामानाधिकरण्य? लिख लीजिए, सामानाधिकरण्य बराबर नंबर 1, एक विभक्त्यन्तत्वे सति, एक विभक्त्यन्तत्वे सति एकार्थनिष्ठत्वम्, एकार्थनिष्ठत्वम् एकार्थनिष्ठत्वम्। ठीक है जी? ये अर्थ हुआ, एक परिभाषा हुई। क्या अर्थ है इसका? एक विभक्त्यन्तत्वे सति, ऐसे जो दो पद, पदों का सामानाधिकरण्य बताया जा रहा है। ऐसे जो दो पद एक ही विभक्ति में हो, समान विभक्ति में हो, एक विभक्त्यन्तत्वे सति एकार्थनिष्ठत्वम्, एक विभक्ति में हो और दो पद उसी एक अर्थ को ही बता रहे हो, दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। ऐसे जो दो पद, उनको कहेंगे क्या? सामानाधिकरण्य। ठीक, और एक परिभाषा लिखते हैं, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वे सति, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वे सति, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वे सति एकार्थ प्रतिपादकत्वम्, एकार्थ प्रतिपादकत्वम् पदानां सामानाधिकरण्यम्, पदानां सामानाधिकरण्यम्। ठीक है? उदाहरण लिखिए, यथा सोयम देवदत्तः,
सोयम देवदत्ता। ठीक है जी। तो देखिए भाई, तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्व सति, ऐसे दो शब्द है कि जिनका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, भिन्न भिन्न है, तो भी एकार्थ प्रतिपादकत्व, एक ही अर्थ को कह रहे हैं, ऐसे जो दो शब्द उनको कहते हैं क्या, पदों का सामानाधिकरण। उदाहरण दिया, स्वयं देवदत्त, सह एक पद है, अयम एक पद है कि नहीं। स शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है, अयम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है। अयम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है पूर्ववर्ती वस्तु है कि नहीं, और वर्तमानकालीन वस्तु, और स शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है क्या, भूतकालीन है कि नहीं, और परोक्ष वस्तु। तो भी दोनों का अर्थ एक ही हुआ कि नहीं, एक देवदत्त तो कोई कर रहे सह अयम, इसलिए दोनों पदों का क्या हुआ, सामानाधिकरण। ठीक है ना जी। उस प्रकार यहाँ पर भी शंकर और आनंद, तो शंकर शब्द का क्या अर्थ वो बता दिया, व्युत्पत्ति बता दिया अलग, आनंद शब्द का अर्थ बता दिया, फिर किंतु दोनों एक ही तत्व को कह रहे हैं, इसलिए इन दोनों पदों का क्या हुआ, सामानाधिकरण। कौन कौन, शंकर और आनंद, है कि नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर, तब टीकाकार बता रहे हैं, अत्र च शंकरानंद पदद्वय सामानाधिकरण्येन, इन दो पदों का सामानाधिकरण्य होने के कारण जीव ब्रह्मणो हो एकत्व लक्षण विषय सूचितम इत्यर्थ। और जीव और ब्रह्म इन दोनों की एकता है, और यही इस ग्रंथ का विषय है, इस बात की सूचना मिली। तो विषय सिद्ध हुआ, इस पंचदशी ग्रंथ का विषय क्या है, जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना। ठीक है जी। तो वही जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षण, एकत्व स्वरूप विषय सूचितम हुआ। आगे अब प्रयोजन क्या लिख रहे, जीवस्य भूम ब्रह्म रूपतया अपरिछिन्न सुख आविर्भाव लक्षणम प्रयोजनम च सूचितम। प्रयोजन भी सिद्ध हुआ, जीवस्य भूम, ठीक है ना। भूम किसको कहते हैं जी, भूमा, भूम तो लिखते उसका अर्थ भूम। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम भूमा, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम भूमत्वम अर्थात भूमा। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम भूमा, उसको कहते हैं भूमा जो देश से परिच्छिन्न नहीं है, काल से परिच्छिन्न नहीं है, और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। इन तीनों परिच्छेद से जो रहित है, और ऐसा एक ही तत्व है, कौन, ब्रह्म तत्व। इसलिए ब्रह्म को ही कहते हैं क्या, भूमा। तो भूमा स्वरूप जो ब्रह्म है, तो देखिए जीवस्य, पंक्ति देखिए, जीवस्य भूम ब्रह्म रूपतया, भूमा अर्थात भूमा ब्रह्म, उस ब्रह्म रूप से अपरिच्छिन्न सुख आविर्भाव लक्षण, जीव को, जीव में सुख का आविर्भाव होगा। कैसी सुख का आविर्भाव होता होगा, अपरिच्छिन्न है कि नहीं, जिसका परिच्छेद होता नहीं है। ऐसा जो सुख, उसका आविर्भाव, उसकी अभिव्यक्ति, उसका प्रागट्य, उसकी अनुभूति होगी किसको, जीव को। कैसे सुख की, कि जिसको, जिसके लिए कोई परिच्छेद नहीं है। इसलिए कहना, क्योंकि वो सुख कैसा है, भूम स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और भूमा उसको ही कहते हैं जो तीन प्रकार के परिच्छेद से रहित है। ठीक है ना। देखिए भाई, जीवस्य भूम ब्रह्म रूपतया, जीव भूम रूप है, ब्रह्म रूप होने के कारण अपरिच्छिन्न सुख आविर्भाव, अपरिच्छिन्न अमर्याद है कि नहीं, परमानंद, जिससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है, ऐसा ऐसी सुख का आविर्भाव लक्षण, आविर्भाव स्वरूप, अनुभूति स्वरूप प्रयोजन है इस ग्रंथ का। तो प्रयोजन भी सूचित हुआ, है कि नहीं। हाँ, प्रयोजनम च सूचितम, लगा जी। और इसी श्लोक में, पहले श्लोक में और एक बात कही है, टीकाकार बता रहे, देखिए, सविलास इत्यादि न निश्चेष अनर्थ निवृत्ति लक्षणम प्रयोजनम मुखतः एव अधीतम। और एक प्रयोजन बताया यहाँ पर, क्योंकि क्या कहा है, सविलास महामोह ग्राहग्रासिक कर्मणे,
है कि नहीं। तो कार्य वर्ग सहित महामोह रूपी अत्यंत दुख देने वाला जो ग्राह, उसका नाश भी बताया, अर्थात सभी अनर्थ की निवृत्ति, और इधर परमानंद की प्राप्ति। और सभी अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को कहते क्या? मोक्ष। तो यही हुआ फिर मोक्ष, ये प्रयोजन सिद्ध हुआ। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? मोक्ष। ठीक। और इस ग्रंथ का विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। ठीक है ना। फिर अब अधिकारी कौन, वो आगे के श्लोक में आएगा। तो देखिए टीका में, सविलास इत्यादि ना निशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षणम, निशेष मतलब पूर्ण रूप से सभी अनर्थ की निवृत्ति लक्षण, निवृत्ति स्वरूप प्रयोजन भी मुखतः एव अभिहितम। मुखतः, मुखतः का अर्थ है कंठतः। स्पष्ट रूप से कह दिया, मुखतः एव अभिहितम, अभिहितम कथितम उक्तम। हो गया। चलिए, इस पहले श्लोक के द्वारा ग्रंथकार स्वामी विद्यारण्य जी महाराज, इन्होंने मंगलाचरण करते हुए विषय और प्रयोजन, इन दोनों बातों को भी दिखा दिया हुआ जी। और आगे के एक श्लोक के द्वारा क्या दिखाएंगे? प्रयोजन दिखाएंगे, नहीं अधिकारी दिखाएंगे। तो तीन बात हो जाएगी, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। ये तीन जब आ जाएगी तब संबंध आपसे आप आ जाता है, अनुबंध चतुष्टय का भी वर्णन हो जाएगा। लगा जी। तो वही लिख रहे आगे फिर, इदानीम श्लोक नंबर 2 की अवतरणिका। इदानीम अवांतर प्रयोजन कथन पुरस्सरम ग्रंथारंभम प्रतिजानिते। मिला जी। इदानीम अब अवांतर प्रयोजन कथन पुरस्सरम, दो प्रयोजन होते हैं, एक परम प्रयोजन, एक अवांतर प्रयोजन। उसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन। ठीक है ना जी। तो मुख्य प्रयोजन तो बता दिया, अब अवांतर प्रयोजन क्या है? परम प्रयोजन तो बता दिया, अवांतर प्रयोजन क्या है उसको बताते हुए ग्रंथ का आरंभ, ग्रंथ की शुरुआत करने की प्रतिज्ञा कर रहे ग्रंथकार श्लोक नंबर 2 के द्वारा। देखिए, इदानीम अवांतर प्रयोजन, अवांतर प्रयोजन कहते हुए, है कि नहीं, कथन पूर्वक ग्रंथारंभ प्रति जानते, ग्रंथ का आरंभ करने की प्रतिज्ञा कर रहे ग्रंथकार। पढ़ते श्लोक को। तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसा सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्वस्य विवेकः अयं विधीयते। ठीक, अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसां, नीचे सुखबोधाय अयं तत्वस्य विवेकः विधीयते। अयं तत्वस्य विवेकः विधीयते। हो गया जी। चलिए, तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व, तत्पाद उनके पैर, किनके? श्री गुरु के, शंकरानंद गुरु बताया था कि नहीं, उनके जो पैर, उन तत्पाद अम्बुरुह, अम्बुरुह कहते हैं कमल को, ठीक है ना, उनके दोन पैर रूपी जो कमल है, द्वंद्व, अम्बुरुह द्वंद्व, दो कमल, पैर रूपी कमल, उनकी सेवा से निर्मल हुआ है चित्त जिनका, उसको कहेंगे तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम।
ऐसे जो अधिकारी पुरुष उनके लिए क्या जी, सुखबोधाय, उनको सुखपूर्वक बोध होने के लिए, अनायास कष्ट के बिना सरलता से ज्ञान उत्पन्न होने के लिए क्या, अयम तत्वस्य विवेक विधीयते, यह तत्व का, तत्व मतलब वही तत्व, ब्रह्म तत्व, उसका विवेक, वो विवेक मतलब विवेचन, विधीयते किया जाता है कि नहीं। अनात्म वर्ग से उस तत्व को अलग करके दिखाएंगे इस प्रकरण में, ये बात हुई। ठीक है जी, चलिए टीका को पढ़ते हैं। तत्पादेति, तो पहला जो पद है तत्पादाम्बुरोद्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम, इसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। तस्य गुरोहो पादौ एव अम्बुरुहे, अम्बुरुहे शब्द का अर्थ कर रहे कमले, तयोहो द्वंद्वम, उन कमलों का अर्थात पैरों का जो द्वंद्व अर्थात दो पैर, तस्य सेवया, उन दो कमल रूपी पैरों की सेवा करने से, सेवया, सेवया शब्द का अर्थ कर रहे परिचर्या, सेवा कहते परिचर्या को, परिचर्या, उस परिचर्या का, सेवा का स्वरूप क्या है उसको बता रहे। स्तुति नमस्कार आदि लक्षणया, है नहीं, गुरु की स्तुति करना, उनको नमस्कार करना, यही है लक्षण स्वरूप जिस सेवा का, है कि नहीं। ऐसी सेवा के द्वारा क्या, आगे निर्मलम, निर्मलम आया है ना मूल में, तो निर्मलम, निर्मलम का अर्थ कर रहे हैं रागादि रहितम, राग है कि नहीं, आसक्ति काम क्रोध इत्यादि सभी दोषों से रहित, रहितम। चेतः, चेतो शब्द का अर्थ कर रहे अंतकरणम, येषाम ते तथोक्ता, ते तथोक्ता, तेषाम, कौन, तेषाम, तेषाम तत्पादाम्बुरोद्वंद्व सेवा निर्मल चेतसा, तेषाम, यहां तक आए। समझ में आया कि नहीं, क्या क्या अर्थ समझ में आया, पुनः देखिए। तस्य गुरो, उन गुरु के जो दो पैर, वो दोनों पैर ही क्या है जी, अम्बुरुहे, अम्बुरुहे अर्थात कमले, तयोः द्वंद्वम, तस्य सेवया, उन दो पैर रूपी कमल की सेवा से, काया, काया से, शरीर से, वाणी से, मन से, धन से गुरु की सेवा करने का विधान होता है सब जगह, है कि नहीं। गुरु की सेवा करनी पड़ती है शरीर से भी, है कि नहीं, स्थूल शरीर से, पुनः मन से, पुनः वाणी से, वाणी से कभी भी क्या निंदा न करे गुरु की, मन से कभी भी अनहित न चिंते, इष्ट ही चिंतन करे, और शरीर से सेवा करे, और धन जो भी होगा अपने पास वो सब गुरु को अर्पण करना पड़ता है, वो धन अर्पण प्रकार हो जाता है। ठीक है ना जी। इस प्रकार की जो कोई व्यक्ति गुरु की सेवा करता है काया वाचा और मन से, धन से, फिर उस सेवा करने से क्या होता है, अंतकरण शुद्ध होता है, निर्मल हो जाता है। और इस प्रकार की सेवा करने से निर्मल हुआ है अंतकरण जिन लोगों का, ऐसे उन लोगों को अर्थात अधिकारी पुरुषों को सुख बोधाय, सुखपूर्वक बोध होने के लिए अयम तत्वस्य विवेक विधीयते, इस तत्व विवेक को बना रहे हैं, प्रकरण लिख रहे हैं, ग्रंथ को लिख रहे हैं, ये बात हुई। पंक्ति देखिए टीका में, तस्य सेवया, सेवया का अर्थ कर दिया परिचर्या। कौन परिचर्या, कैसी परिचर्या, कैसी सेवा, स्तुति नमस्कार आदि लक्षणया, परिचर्या, सेवया। निर्मलम रागादि रहितम, चेतन नाम अंतकरणम, रागादि रहित हुआ है, दोष से रहित हुआ है अंतकरण जिसका, येषाम जिनका, ते तथोक्ता, है कि नहीं, ऐसे जो लोग, तत्पादाम्बुरोद्वंद्व सेवा निर्मल चेतस, प्रथम का बहुवचन, फिर उसकी षष्ठी, तेषाम, तेषाम तत्पादाम्बुरोद्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम, उनको सुख बोधाय, ये प्रतीक है, सुख बोधाय का अर्थ कर रहे हैं अनायासेन तत्व ज्ञानोत्पादनाय। किसका अर्थ हुआ, सुख बोधाय, सुख पूर्वक बोध मतलब अनायास, कष्ट के बिना, अनायासेन, आयास कहते कष्ट को, अनायास मतलब कष्ट से रहित, ज्यादा मेहनत करनी न पड़े, ऐसे, है कि नहीं।
मेहनत करके भी ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, किंतु जिनको क्या सुखपूर्वक बोध हो जाए इसलिए ये ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। ग्रंथ ठीक है ना जी, नहीं तो 10-10 किलोमीटर पैदल जाकर पाठ सुनने के लिए जाना पड़ता है, तो वो कैसा बोध होगा फिर? आयास पूर्वक होगा कि अनायास होगा? आयास होगा। ऐसे आयास न हो, ज़्यादा कष्ट न लेना पड़े, इसलिए सुख बोधाय अनायासेन तत्वज्ञानोत्पादनाय, तत्वज्ञान उत्पन्न होने के लिए। अयम पद आया कि नहीं? अयम पद का अर्थ कर रहे वक्ष्यमाण प्रकार तत्वस्य, वक्ष्यमाण प्रकार, अयम मतलब अभी कहा जाने वाला ग्रंथ, ये सब वक्ष्यमाण प्रकार क्या? तत्वस्य विवेक, तत्वस्य मूल प्रतीक है कि नहीं? तत्वस्य का अर्थ कर रहे, तत्व किसको कहते हैं? तत्वस्य अनारोपित स्वरूपस्य। देखिए भाई, जो तत्व होता है वो अनारोपित होता है, आरोपित नहीं होता है। तो शब्द अपने पास है, आरोपित, अनारोपित। आरोपित का अर्थ होता है कल्पित, अध्यस्त, और अनारोपित मतलब जो कल्पित नहीं है, वो तत्व होता है। उदाहरण, रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति होती है, तो यहाँ दो वस्तु है, अधिष्ठानभूत रज्जु और एक सर्प। उनमें एक आरोपित है, एक अनारोपित है। आरोपित कौन है? सर्प, कल्पित है, वो अध्यस्त है। और अनारोपित कौन है? रज्जु। इसलिए रज्जु को क्या कह सकते हैं? तत्व, अनारोपित है। उस प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म तत्व और उसके ऊपर ये समस्त जगत अध्यस्त है, तो आरोपित कौन हुआ? जगत। और अनारोपित कौन है? ब्रह्म तत्व। तो तत्वस्य, तत्वस्य शब्द का समझ में आया? अनारोपितस्य, है कि नहीं? देखिए, तत्वस्य अनारोपित स्वरूपस्य, जिसका स्वरूप आरोपित नहीं है, कल्पित नहीं है, ऐसा कैसे प्रमाण दे रहे? अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। इसी प्रकरण में आगे आएगा श्लोक 46 नंबर का। अखंड सच्चिदानंद जो ब्रह्म है उसी को महावाक्य के द्वारा कहा जाता है, वही अनारोपित तत्व है। इति वक्ष्यमाणस्य, वक्ष्यमाणस्य क्या? वक्ष्यमाणस्य तत्वस्य विवेकः। टीका मिली? विवेक शब्द का अर्थ कर रहे, विवेक मतलब क्या? आरोपिता पंचकोश लक्षणात् जगत विवेचना, यह अर्थ हुआ किसका? विवेक शब्द का। आरोपित ऐसे जो कौन? पंचकोश, पंचकोश कल्पित है, आरोपित है, अध्यस्त है, उनसे आरोपित पंचकोश से, पंचकोश रूप जो जगत, उससे विवेचना, पृथक्करण, पृथक करके दिखाएंगे किसको? तत्व, तत्व को, जो अनारोपित है, जो वास्तविक है, ब्रह्म तत्व, उसको दिखाएंगे। कैसे? अलग करके दिखाएंगे। किससे? आरोपित जो पंचकोशात्मक जगत है उससे अलग करके दिखाएंगे तत्व को। इसी को कहेंगे तत्व से विवेक। विधीयते नाम क्रियते, किया जा रहा है। मिला पंक्ति? देखिए भाई, वक्ष्यमाण से विवेक, हाँ विवेक, विवेक का अर्थ कर रहे आरोपितात पंचकोश लक्षणा जगत विवेचनम, या तक अर्थ हुआ। आरोपित जो पंचकोशात्मक जगत, उससे विवेचन मतलब विवेक। विधीयते, विधीयते का अर्थ कर दिया क्या? क्रियते, विवेक क्रियते। ठीक है जी। तो क्या कहा जा रहा है? विवेक, तत्व का विवेक। तत्व का विवेक मतलब आरोपित जगत से अनारोपित तत्व जो ब्रह्म तत्व, उसको पृथक करके दिखाना। ठीक है ना? ये करेंगे। हो गया। किनके लिए? तत्पादाम्बुरोद्वंद्व सेवा निर्मल चेतसा, जिनका अंतकरण गुरु के चरणों की सेवा करने से शुद्ध हुआ है। अर्थात ये कौन हुए? अधिकारी। क्या हुए? तो तीन बातों का पता चला, विषय, प्रयोजन, अधिकारी। अब संबंध जुड़ जाएगा। अधिकारी और फल, प्रयोजन, इनके साथ क्या संबंध? प्राप्य प्रापक भाव संबंध। प्राप्त करने वाला अधिकारी और प्राप्त किए जाने वाला फल, प्रयोजन, मोक्ष। तो प्राप्य प्रापक भाव संबंध। विषय जो जीव ब्रह्म की एकता और ग्रंथ, इन दोनों का क्या संबंध? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। प्रतिपाद्य कौन? विषय। और प्रतिपादन करने वाला कौन? ग्रंथ। तो प्रतिपादक हुआ, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो गया जी। इस प्रकार का ये चिंतन हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो